नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि इस स्टॉक में जितने लोग इन्वेस्ट किए हैं, निश्चित ही उनको आने वाले समय में बेहतरीन मुनाफा मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टॉक के नाम हम बता देते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक के नाम जान करके बस एग्जिट कर देंगे तो निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं बड़ा लॉस हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में हर एक स्टॉक से रिलेटेड पूरी जानकारी देते हैं, इसलिए आपको पूरा जानकारी लेना चाहिए किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले। क्या उसके फंडामेंटल कैसे हैं, बिजनेस कैसे हैं, क्या वो स्टॉक फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगा या फिर नहीं। तो देखिए, हम बता दें, इस स्टॉक के अगर एक महीने के रिटर्न देखते हैं तो लगभग लगभग 1.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा 11% के आसपास निगेटिव रिटर्न बना करके दिया है। और बात कर लें इसके अगर हम 1 साल के रिटर्न की, तो जहाँ पे स्टॉक था लगभग लगभग वहीं पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 7% के आसपास निगेटिव रिटर्न बना करके दिया है। लेकिन अगर इसके हम लॉन्ग टर्म यानी कि ऑल टाइम रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन मुनाफा बना करके दिया है, लगभग 1800% के आसपास। लेकिन अगर हम इसके बॉटम से लेके टॉप तक का रिटर्न देखते हैं तो देखिए काफ़ी शानदार यहाँ पे रिटर्न बना करके दिया है, यानी कि इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 3,000% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है लॉन्ग टर्म का कमाल। या फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी के भी कोई स्टॉक ले लें जिसके फंडामेंटल, बिजनेस, हर एक ही चीज़ अच्छे हों, अगर उसमें आंख बंद करके भी इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपको इतना तगड़ा मल्टीबैगर रिटर्न जरूर मिलना ही मिलना है। चलिए, स्टॉक का नाम हम बता देंगे। स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, टाटा पावर लिमिटेड कंपनी है, पावर सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक। अभी हम इसके टेक्निकल, फंडामेंटल और बिजनेस पे पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, अगर इसके हम फंडामेंटल की बात करें, स्टॉक के अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 62,000 करोड़ के आसपास है। ROC 9%, 9.5% के आसपास है। वहीं ROE की बात करें तो यहाँ पे 8%, फेस वैल्यू ₹1, डिविडेंड भी अच्छी खासी नहीं देता है, लगभग 0.89% के आसपास देता है। तो चलिए, अगर इसके हम कुछ तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इसके अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करता है लगभग 39% के आसपास। और इसके अगर नेगेटिव चीज़ की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे स्टॉक 5 साल में पुअर सेल्स है, ये लगभग 9% के आसपास। वहीं इसके 3 साल की ROE देखे जाए तो 5% के आसपास देखने को मिलते हैं। और बात कर लेते हैं इसके कुछ सेल्स, यानी कि ईयरली बेसिस पे अगर देख लेंगे सेल्स में, तो देखिए लगातार आपको देखिए यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लेकिन यहाँ से आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ओवरऑल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। शेयर के EPS में जहाँ ₹2 के आसपास हुआ करते थे, बढ़ करके ₹10 के आसपास हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कहने का मतलब ये है कि स्टॉक कोई भी हो, सबसे पहले उसके फंडामेंटल, टेक्निकल, बिजनेस अच्छे हैं तो निश्चित ही उस स्टॉक में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये स्टॉक तो एकदम बेहतरीन है, यहाँ से आपको 10 से 20 गुना रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसमें आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा और हर गिरावट में आपको खरीदना पड़ेगा, तभी जा करके बेहतरीन रिटर्न बना पाएंगे। चलिए, इसके अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 3 साल में 13% के आसपास है, 5 साल में 9% के आसपास है, 10 साल में 5% के आसपास है। वही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो देखिए 3 साल में शानदार 104% के आसपास, 5 साल में 9%, 10 साल में 17% के आसपास है। और यहाँ पे CAGR बात करें स्टॉक की तो 3 साल में शानदार 82% के आसपास है, यानी कि हर साल आपका पैसा डबल किया है। 5 साल में 18%, 10 साल में 8% के आसपास है। वहीं यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए
3 साल में 5%, लास्ट ईयर इसका 8% के आसपास था, 5% के आसपास, यानी कि 4% के आसपास पिछले 5 सालों में है, और 10 सालों में 3% के आसपास। चलिए इसके अगर हम कुछ देख लेंगे रिजर्व, तो यहाँ पे देखिए रिजर्व भी हर साल ग्रोथ करने को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इसके टोटल एसेट की अगर बात करें तो हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। वहीं सबसे मेन चीज़ होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स इसमें 46% के आसपास है, एफआईआई 10% के आसपास, डीआईआई शानदार 14% के आसपास, और बात कर लेते हैं पब्लिक इसमें लगभग 30% के आसपास है। चलिए अगर हम बता दें फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक में यानी किसी भी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बढ़िया क्वांटिटी लिए हैं तो निश्चित ही आप उस स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेवल पे देख लेते हैं, वीकली परफॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा अभी डाउन ट्रेंड में हुआ करता था। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा निश्चित ही इस स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है 188 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो निश्चित ही इसको यहाँ तक के लेवल दिखाने पड़ेंगे 163 के आसपास। लेकिन जैसे ही स्टॉक इस लेवल को 204 के लेवल को ब्रेक करेगा निश्चित ही स्टॉक में 217 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे आपको 240 से 42 तक जा सकता है ये बेहतरीन स्टॉक। लेकिन अगर आपको ये भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो निश्चित ही यहाँ से बड़े लेवल 300 के पार जाता है वो देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से स्टॉक में अभी अप ट्रेंड पकड़ा है। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड पकड़ लिया है, तो आपको यहाँ से निश्चित ही इस स्टॉक में ज़रूर खरीदना चाहिए। देखिए यहाँ से चार्ट ऐसे गिरावट आ रहा है लेकिन फिर यहाँ पर अप ट्रेंड पकड़ा है। यहाँ से आपको बड़ा लेवल दिखा सकता है स्टॉक, और अगर 5 साल तक अगर होल्ड कर लिए तो निश्चित ही आपके पैसे को 10 से 20 गुना ज़रूर कर सकता है ये बेहतरीन स्टॉक।